वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी पूरी इंट्रोडक्शन देख ली थी कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ये ऑर्डर क्या है, बेसिक्स सी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे पेन पेपर वगैरह लेके बैठ जाओ। तो इन मैट्रिक्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। ये मत कर देना गलती से, ये है डिटर्मिनेंट, दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये है मैट्रिक्स का ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या बताना है हमें, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि कितनी रोज़ है और कितने कॉलम्स है। रोज़ क्या हुई, ये रोज़ हुई ना, रोज़ और कॉलम्स कितने हैं मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में। तो आपको बस ये RC याद रखना है ना, RC हर चीज़ के लिए RC। यहाँ पे जब एलिमेंट्स की बात भी करेंगे ये RC इस ऑर्डर में याद रखना, R and C। रोज़ पहले लिखनी है, कॉलम्स बाद में। तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ऐसे M/N लिखा जाता है ना, M/N। तो M क्या होती है, रोज़, और N क्या होता है, कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ रोज़ देखो ज़रा, काउंट करते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो रोज़ तो 3 है, रोज़ कितनी है 3। कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस 3/4, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स बोलते हो ना आप। ये जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं, इनको क्या बोलते हो आप, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये कितने हैं, या तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर लो, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो ना कि यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ है और 3 रोज़ है और कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। तो 3 × 4 12। एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, 12, ठीक है। 12 एलिमेंट्स है। वैसे अगर बड़ा कोई नंबर हो, 10 रोज़ हो, 10 कॉलम्स हो, तो कितने हो जाएंगे, 10 × 10 कर देना, 100 हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अब ये चीज़ हो गई, ऑर्डर हो गया और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको आ गए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी है, राइट द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स यहाँ पे ये पोजीशन एक तरह से बताई गई है कि ये A13 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बताओ। अब यहाँ पे बताया था आपको RC याद रखना है। RC मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, थर्ड। मतलब रो आ गई फर्स्ट, ये है फर्स्ट रो, ठीक है। रो देखो ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये कॉलम है, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट, ठीक है, और कॉलम कौन सा, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट रो तो हमने छांट लिया, अब थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम ये है, मतलब कि ये वाला एलिमेंट आ रहा है 19, ठीक है। एक बार आप भी ट्राई करो, देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, रो है सेकेंड और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये वाला एलिमेंट है 35 लिख दो। फिर A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो आ गई और थर्ड ही कॉलम आ गया, कौन सा एलिमेंट है, लिख दो -5। सिमिलरली ये भी आप देख सकते हो, A24 सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, ठीक है। 12 क्या आ गया, 12 है। और फिर 2 3 कौन सा आ गया, ये 5/2। स्टार्टिंग में ही सिर्फ आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है, बाकी तो बहुत आसान है। आपको सारी की सारी चीज़ें ये ऐसी याद हो जाएगी टिप्स पे। मतलब याद क्या बोलते हो आप, बोल सकते हो कि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपको देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा ये A34 है, ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है, A11, ये कौन सा एलिमेंट है, A22, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इस सेकंड क्वेश्चन में। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट्स पहले ही दे रखे हैं, 24 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 24 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, ये जो नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे, ये टोटल नंबर में कितने हैं, 24 है, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 24 है।
अब आपको ऑर्डर बताना है कि किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं। ये 24 एलिमेंट्स आपको भरने हैं। अगर आपको एक मैट्रिक्स में लिखने हैं तो आप कितने रोज़ कितने कॉलम्स में लिख सकते हो। अब देखो ये 24 हमने एलिमेंट्स पिछले वाले में कैसे कैलकुलेट किए थे, याद करो। हमने ऑर्डर को ही सिंपली लिया था ना, कितना ऑर्डर था 3/4 था ना, कुछ ऐसा था पिछले वाले का ऑर्डर। 3 रोज़ थे 4 कॉलम्स थे, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बोल दिया था कि 12 एलिमेंट्स है। तो अब इसमें हम क्वेश्चन में उल्टा कर सकते हैं ना, यहाँ पे एलिमेंट्स अगर दिए हुए हैं तो हम बता सकते हैं ना ये कि किस ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, 12 एलिमेंट्स है, यानी कि ये इसका ऑर्डर या तो 3/4 होगा या 4/3 होगा या 12 भी 1/12 हो सकता है या 12/1 हो सकता है। मतलब सिंपली हमने इसके मल्टीपल्स देखने हैं। ठीक है, तो 24 देखो आप 24 कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, तो देखो एक तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 के टेबल से 1 × 24 हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे ये चीज़ देखते रहना। 2 × 12 कर लो, 24 हो जाएगा। 3 × क्या आ जाएगा 8, 24 हो गया। 4 × 6 24 हो गया। अब 5 के टेबल में तो कैसे भी नहीं आता 24। फिर अगेन फिर 6 4 आ गया 24। अब यहाँ पे देखो ये वापस जाने लगा है 6 × 4। फिर अब 8 × 3 हो जाएगा। इस तरीके से पहले बार में ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाद में तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पैटर्न वापस हो रहा है। पहले 2 × 12 किया, अब 12 × 2 कर लो। ठीक है, फिर और क्या बच गया 24 × 1। तो ये देख लो ये सब हो गए 24। तो ये हमने सिंपली मल्टीपल्स निकाले। पर ये देखो ना आप, ये ऑर्डर के जैसा भी दिख रहा है ना। अगर हम एक रो लें 24 कॉलम्स ले, सिर्फ एक ही रो ले और 24 कॉलम्स ले लें, तो उन 24 कॉलम्स में एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 ही हो जाएंगे ना। ये मतलब है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 रोज़ लें, अगर हमने मान लो रोज़ ले ली 2, 1 रो 2 रो और कॉलम्स कितने ले लिए 12, तो भी आप देखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 24। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली लिख दिया व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव ऐसे लिख लेना, मतलब लैंग्वेज तो आप बना सकते हो ना कैसे भी। पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव ऐसे लिख देना आगे ना। इसको मैं ये इरेज कर देती हूँ। ये मत लिख देना = 24 मत लिखना। ऑर्डर जब लिखोगे ना तो सिंपली ये चीज़, ये ऑर्डर है, = 24 लिखोगे तो फिर वो ऑर्डर नहीं रहेगा ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और ठीक है ये चीज़। अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इफ़ द एलिमेंट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हुए तो कितना ऑर्डर होगा। 13 एलिमेंट्स होंगे तो सिंपली 13 का मल्टीपल देखो, 13 के क्या क्या मल्टीपल्स है फटाफट से, ये तो आपके माइंड में आ ही गया होगा, है ना। देखो वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक तो 13 × 1 हो गया, एक 1 × 13 हो गया। बस यही है, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स है। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तो 2 पॉसिबल ऑर्डर्स है। ऐसी किसी भी कुछ भी आपके पास दे दिया हो ना कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आप बताओ कि पॉसिबल ऑर्डर्स है, या फिर मल्टीपल चॉइस में दे दिया आपको क्वेश्चन कि ये इतने एलिमेंट्स है, बताओ इनमें से कौन सा ऑर्डर हो सकता है इसका। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्वेश्चंस। फिर आपको एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाए तब तो चाहे वो MCQ में आए चाहे कैसे भी आए आप कर सकते हो उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। इसमें क्या है बस कि अब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज कर दिया। 18 एलिमेंट्स एंड 5 एलिमेंट्स के लिए निकालना है। फटाफट से निकाल लेते हैं, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। 18 एलिमेंट्स के लिए देखो 1 के टेबल से स्टार्ट करो। 1 × 18, 2 × 9 18, 3 × 6 18, 4 के टेबल में कहीं नहीं आया, 5 के टेबल में कहीं नहीं आया, अब 6 के टेबल में आ रहा है वापस। अब वापस रिपीट होना शुरू हो गया। 3 × 6 था, 6 × 3, अब 9 × 2 रिपीट होना एक तरह से शुरू हो गया है मल्टीपल्स। तो 18/1।
पर ये चीज़ ना, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सेम ही चीज़ तो है, अगर आप सोचो 3 × 6 6 × 3 18, आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, बट ये एक चीज़ नहीं है। देखो इस यहाँ पे ये रो डिनोट करता है, ये रो डिनोट करता है, यहाँ पे 3 रोज़ है, यहाँ पे 6 रोज़ है, तो ये दोनों एक चीज़ें नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये है पॉसिबल ऑर्डर्स अगर 18 एलिमेंट्स है। फटाफट से लिखो, अगर 5 एलिमेंट्स हो तो 5 एलिमेंट्स हो तो 1 × 5 एंड 5 × 1, ठीक है। इतना इजी था ये। अब नेक्स्ट करते हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दो। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स। इसमें हमें मैट्रिक्स खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है। कितने ऑर्डर की? 2 × 2 ऑर्डर्स की, मतलब कि 2 रोज़ हो और 2 ही कॉलम्स हो। इस तरीके की कोई मैट्रिक्स होगी ना कि 2 रोज़ और जिसमें 2 कॉलम्स हो और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो, ठीक है। और ये टाइप दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको ऐसे वाली लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज देख के डर मत जाना। ये कैपिटल लेटर्स क्या डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स डिनोट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट को। पूरी मैट्रिक्स है ना, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसको, पूरी मैट्रिक्स को ऐसे ए से डिनोट कर दिया, बी से, और इसके ये जो एलिमेंट्स है इसको A11 A12 ऐसे करके आप उससे डिनोट करते हैं एलिमेंट्स। यहाँ देखो छोटे लेटर से। और ये क्या है? ये रो होता है, ये कॉलम होता है कि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है? रो की इन्फॉर्मेशन देता है, ये कॉलम की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि 2 × 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट ये कंडीशन हमें गिवन है कि, ठीक है, एलिमेंट्स कैसे गिवन है? ऐसे। अब देखो सबसे पहले इसका मतलब पता क्या है? यहाँ देखो, पहले सबसे पहले आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। उसके लिए आपने ऐसी मैट्रिक्स पहले लिख देनी है कि ऐसे टाइप की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। जैसे ये लिख दिया ना हमने कि ये ए ऐसी मैट्रिक्स है। ये देखो, ये सारी चीज़ मिटा दो। ये ए ऐसी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ऐसे A11। अच्छे से लिख देते हैं, आप भी लिख दो अपनी नोटबुक में। क्या लिखनी है? इससे पहले लाइन लिख देना, लेट ए बी सच अ मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 सच दैट दिस दैट लिख देना, जो भी लिखना होगा, ठीक है। A11, ठीक है। एलिमेंट्स लिख दो पहले 2 × 2, यहाँ पे ऑर्डर लिख देना। ये चीज़ मत भूल जाना, ठीक है। ये चीज़ जब भी आपकी नोटबुक्स वगैरह चेक करो ना, या फिर कहीं टेस्ट वगैरह लो, तो ये चीज़ आप भूल जाते हो, ठीक है। ऑर्डर लिखना हमेशा इसके पैरों में, फुट में, ठीक है, मैट्रिक्स के। अब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट एलिमेंट ये क्या आएगा? सेकंड रो आ गई ना, फर्स्ट कॉलम 2 1, ये आ गया A22। देखो पहले रो लिखी है फिर कॉलम लिखा है, रो लिखी है कॉलम। इसकी प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस से ये ऐसे आ जाता है, ईजी है ये, डोंट वरी। ओके, तो अब यहाँ पे हमें एलिमेंट्स फिल करने हैं। ये अभी खाली है, डिनोशन है, ये पोजीशन है एक तरह की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स भरते चलेंगे। पहले A11 निकालते हैं। A11 अब क्या है? यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है ना कि एलिमेंट्स ऐसे गिवन होंगे, मतलब ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। आई की जगह पे क्या लिख देंगे हम? ये यहाँ पे आई है, देखो कंपेयर करो, आई है ना, फिर दूसरा वाला जे है, ठीक है। तो आई की जगह पे 1 प्लस जे की जगह पे 1 का स्क्वायर ओवर 2। तो क्या बन गया? 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर ओवर 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4/2, 2 2 4 आ गया 2, ठीक है। ये चीज़ आ गई, पहला एलिमेंट A11 आ गया 2। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 2, ठीक है। इस तरीके से आगे, मतलब इसको अभी यहाँ पे रहने दो। ये जब आप लिखोगे ना क्वेश्चन में, तो ये ऐसे यहाँ पे मिटा के मत लिखना, अलग आगे लास्ट में कंक्लूड करना। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में लिखती भी रहती हूँ ताकि आपको दिखता जाए, यहाँ पे कंक्लूड करते हो। तो 2 निकाल दिया था ना ये हमने, यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ A11 हो गया, ये चीज़ निकाल दी। अब A12 अब यहाँ पे I क्या है? 1, J क्या है? 2। तो I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 2 का स्क्वायर ओवर 2। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर ओवर 2, 3 का स्क्वायर इज़ 9 ओवर 2, ठीक है।
या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप पूरा भी लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 9/2। वैसे पूरा ही लिखना क्योंकि आपके पास थोड़ा लिखने को भी हो जाता है ना मटेरियल। क्या बता रही हूँ मैं, जैसे भी लिखना होगा आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट A21 इक्वल टू 2 फर्स्ट, ये आ गया रो और ये आ गई कॉलम I एंड J। तो I क्या है 2, J क्या है 1, फटाफट से पुट कर दो। 2 + 1 का स्क्वायर ओवर 2, ये अगेन आ गया 3 का स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू 9/2, ये भी आ गया 9/2। कौन सा है ये 2 1, ये वाला एलिमेंट हमने निकाल दिया 9/2। फिर नेक्स्ट क्या है, ये सारे हो गए। अब A22 बच गया। A22 भी देख लो, A22 क्या है I + J का होल स्क्वायर, ठीक है। I J यहाँ पे तो 2 एंड 2 ही है, तो 2 + 2 का स्क्वायर ओवर में क्या है 2, देखते चलो। ये आ गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर ओवर 2, 4 का स्क्वायर इज 16/2, तो 2 8 16, ये आ गया 8। और ये चीज़ आ गई, दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको आप आंसर कंक्लूड कर दो, यहाँ पे लिख दो ये चीज़, ऐसे ब्रैकेट डालना है, जो भी करना है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, और ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम, फटाफट से करेंगे वो वाले। एक बार फिर से देख लो क्या करना है। आपके पास जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, ऑर्डर पहले देख लेना है कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/4 की है, किसकी है, वैसी मैट्रिक्स आपने पहले बना देनी है, ठीक है। वैसे टाइप की मैट्रिक्स बिल्कुल ये लिख करके आपको इजी रहेगा देखने में। अब यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो वैसे, पर यहाँ से स्टार्ट करते हुए चलो, ताकि आपके यहाँ पे भी ऑर्डर में रहे ना, और आप फटाफट से लिख दो। साथ साथ में लिखते रहना होगा, तो साथ साथ में रफ पे बना देना, ये लास्ट में कंक्लूड कर देना। तो अब यहाँ पे A11 लो और यहाँ पे IJ, ठीक है। ये क्या है IJ, तो IJ जिस भी तरीके से दिया होगा उस तरीके से आपने यहाँ पे फिल करते रहना है। यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है ना कि I + J का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर लिखा होता I × J - J, तो आपने उस तरीके से भरना था, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में भी ये सारी चीज़ें तो वैसी ही है, बस ये चीज़ चेंज हुई है ना, AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पे देख लो, सेम वैसे ही सारी की सारी चीज़ें लिख ली। पहले मैट्रिक्स बना दी कि 2/2 ऑर्डर की, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब एलिमेंट्स को आप फाइंड आउट करते हैं। I की जगह पर क्या है 1 और J की जगह पे क्या है 1, ठीक है। I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 2 × 1 और फिर है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी मत गलती करना, जहाँ पे होल स्क्वायर होता है ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। 1 + 2 × 1 हुआ 2 और इसका होल स्क्वायर ओवर 2, तो ये चीज़ आ गई 3 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि आ गया 9/2, ठीक है। ऐसे कर दो 9/2। अब देन A12, अब A12 भी देख लो। A1 I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 ऑलरेडी तो था ही ना यहाँ पे, और J की जगह पे ये देखो J की जगह पे 2 फिल कर दो और इसका स्क्वायर ओवर 2, ये देख लो। 1 + 2 × 2 हो गया 4 और इसका स्क्वायर ओवर 2, ये आ गया 5 का स्क्वायर ओवर 2। 5 का स्क्वायर इज 25। अब A21 2 + 2J आ गया 1 ओवर इसका होल स्क्वायर, ये मत भूल जाना, ओवर 2। अब ये देखो 2 + 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16/2 और 16/2 कितना हुआ 2 8 16, ये आ गया 8, ठीक है। देन नेक्स्ट A22 2 + 2 × 2 ओवर, है ना 2 ही है ना, ओवर 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 × 2 4, 4 + 2, ये जब आप सॉल्व करोगे ना, चलो पूरा ही कर लेते हैं। 2 × 2 4 और इसका स्क्वायर 27 जैसा लग रहा है, देखो 2, ठीक है। तो ये आ गया 6 का स्क्वायर, थक जाते इस पर लिखते लिखते, कोई बात नहीं। 36/2 2 18, ठीक है, लिख लो 18।
अब यहाँ पे भी सारी की सारी ये वैल्यूज़ लिख दो। पहला कितना आया, A11 कितना आया 9/2, 9/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 9/2। नेक्स्ट क्या आया 25/2, ये भी लिख दो 25/2। ये ध्यान रखना यहाँ पे जब भी आप लिखोगे ना इस चीज़ को, तो ऐसा मत कर देना कि एलिमेंट्स किसी में कोई वाला लिख दिया। A11 की जो वैल्यू निकाली है वो आपने इसी पोजीशन पे रखनी है जहाँ पे ये A11 है, ठीक है। और A12 फिर इस तरीके से A21 फिर 8 आया और ये 18 आया अगला, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में लिखोगे ना तो ये फ़ायदा भी रहता है कि आप फटाफट से देख सकते हो कि हाँ अच्छा हमने तो सीक्वेंस में ही काम किया है, फटाफट से सीक्वेंस में भर दिया, फिर क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ ठीक है कि नहीं है। ओके ये हो गए 4 क्वेश्चंस हो गए। 5th भी आपका बिल्कुल ऐसा ही है, तो 5th भी देखते हैं कि यहीं तक करें इस वीडियो को। चलो देख लेते हैं 5th भी। ओके स्क्रीनशॉट भी तो लेना होता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th को देखो क्या है यहाँ पे दिया हुआ, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3/4, पिछले में 2/2 था, इस वाले में 3/4 है। किसी और क्वेश्चन में कुछ और दे सकते हैं आपको, तो अपने आँख नाक कान खुले रखना, ठीक है। तो 3/4 मैट्रिक्स है। 3/4 मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या करना है आपने, 3/4 मैट्रिक्स बना दे। सबसे पहले कैसे लिखी जाती है 3/4 मैट्रिक्स, ये इस तरीके से 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स होगी। यहाँ पे इसके बेस में लिख लेना है ऑर्डर ज़रूर याद से, ठीक है। इसके एलिमेंट्स लिख लो, देखो 3 रोज़ है, ये रोज़ है ना, और ये कॉलम है RC, याद रखना है RC। तो R यानी 3 रोज़, 1 2 3 रोज़, तो A11 करके होगा, एक ये A21 करके होगा, एक ये 3rd रो 1st कॉलम, ठीक है। और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 कॉलम्स बना दो ऐसे, A12 A13 3rd कॉलम, ये आ गया 4th कॉलम। 5th कहाँ बना रहे हो भाई, ये देखो 4 ही तो है, 5th क्यों बनाना है। ओके तो 2 2 A23 A24 A32 A33 A34, ठीक है। ये चीज़ हो गई, पोजीशनिंग कर दी सारी की सारी एलिमेंट्स की। थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए यहाँ पे जहाँ पे हम लिखेंगे। ओके अब ये सारी की सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। A11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A11 थोड़ा छोटा छोटा लिखा जाए ताकि आपको दिख जाए पूरा। ओके 1/2, अब I की जगह पे 1 है, J की जगह पे 1 है, फटाफट से 1 पुट कर दो, I की जगह पे 1 पुट कर दिया, प्लस J की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 मॉड में है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, 3 इंटू ये देख लो, ये आ गया इस तरीके से, -3 + 1 क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस ही होना है, 3 - 1 1 हो गया, और साइन किसका आता है, बड़े वाले का। तो क्या बोल रही हूँ मैं, 3 - 1 2 हो गया, और साइन आ गया बड़े वाले का 3 का, नेगेटिव मतलब। तो ये आ गया 1/2 मॉड्यूलस ऑफ -2। तो अब मॉड है तो मॉड हटता है तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ये हो गया 1 आ गया। फर्स्ट चीज़ तो निकल चुकी है, देख लो। सेकंड चीज़, अब A12 निकालते हैं। A12 I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, ठीक है। तो देख लो क्या बन गया, ये -3 + 2। ओके तो ये -1, अब ये फिगर आउट कर लेना, -1 है मॉड का /2, तो मॉड हटेगा तो 1/2। देन A12 हो गया, देन A13 की टर्न है, A13 1/2, -3 I की जगह पे 1, J की जगह पर 3, ठीक है, सुस्ताना नहीं है, लिखते रहो, प्रैक्टिस करके ही आती है ये सब चीज़ें, ऐसे कैसे चलेगा। -3 + 3, तो ये चीज़ तो 0 आ रही है भाई, ये क्या हो गया, हाउ, अच्छा हाँ ठीक है 0 ही आएगा क्या, एलिमेंट 0 नहीं हो सकता क्या सोच रहे हो आप भी। A14 ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, 14 1/2 -3 1 प्लस J आ गया 4 इक्वल टू 1/2। अब ये देखो -3
प्लस 4, ये आ गया 1, 1 का मॉड 1 हुआ 1/2। अब ये फर्स्ट वाली रो में जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए, तो उनको साथ साथ में लिखते जाते हैं। अब यहाँ पर ही मैं इसको रिप्लेस कर दूँ तो चलेगा, चल जाएगा ऑफ कोर्स। अब आपको पता तो चल गया है कि ये हमने किस लिए लिखा है, किस मकसद से लिखा है, तो यहीं पे हम आंसर भी लिखते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस मैनेजमेंट भी करनी होगी ना भाई। 1, 1/2, 0 एंड 1/2, 1, 1/2, 0 एंड 1/2, ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, फर्स्ट रो के देख लो, सारे के सारे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले रो के देखते हैं। नेक्स्ट वाले रो सारा मिटाना ज़रूरी है क्या? कितने अच्छे से लिखा था। चलो कोई बात नहीं, आपको तो नोटबुक पे नहीं मिटाना है ना, आपने फटाफट से, तब तक मुझे लगता है जब तक मैं रब कर रही हूँ इसको आपने क्वेश्चन कर भी देना है। फास्ट बच्चे हैं, चलो ठीक है, गुड, फास्ट होना चाहिए काम करने में। ओके, A21, 2, 1, चलो अब फास्ट स्पीड से किया जाए। पहले आई जे, ठीक है, याद रखना आई जे, आई की जगह पर 2, जे की जगह पे 1, बस प्रैक्टिस से आती है ये सारी चीज़ें। -6 + 1 ये हो गया मॉड्यूलस, -5 आ गया, -5 का मॉड कर दोगे तो 5, 5/2, ठीक है। देन A22, 1/2, 3, 2, अब आई की जगह पे 2 पुट कर दिया ना, जी की जगह पे भी 2 पुट कर दो, ये आ गया 1/2, 3, 2, 6 + 2, ये आ गया -4, -4 का जब मॉड करोगे तो 4, 4/2, ये आ गया 2, 2, 2, 4 हुआ, ठीक है। A23, अब ये भी फटाफट से कर दो, -3, 2 प्लस जे की जगह पे 3, ठीक है, 1/2, 3, 2, 6 + 3। नोटबुक पे तो ये फटाफट से हो जाना था, देखो यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये आ गया -3, मॉड हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट A24, ठीक है, 2, 3 हो गया 2, 4, 1/2 -3, ये आ गया 2 + 4 = ये आ गया 2, 3, चलो पूरा लिख देती हूँ, 6 + 4, ये आ गया -2, -2 का मॉड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1, ठीक है। ये भी हो गए सारे के सारे, ये भी फटाफट से लिख डालो, लिख दो, लिखो 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 फटाफट से। 5/2, 2, 3/2 एंड 1, 5/2, 2, 3/2, ठीक है, अभी मैं ही दिख रही होंगी, रुक जाओ, वेट करो, सब्र, देख लो। अब स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे लिख लेना चाहिए आपको भी साथ साथ में। ओके, तो अब इसको भी रब कर दिया जाए और बाकी नेक्स्ट के जो 3 एलिमेंट्स बचे हैं वो सारे के सारे फटाफट से किए जाए। अगर ऐसा होता मैं चुटकी बजाती और ये सारा रब हो जाता, कितना अच्छा होता। ऐसा कहाँ हो सकता है, लेकिन और तो स्मार्ट बोर्ड पे हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, A31 क्या आ जाएगा, 1/2 -3, आई की जगह पर 3, जे की जगह पर क्या आएगा, 1, गुड, अच्छे बच्चे हैं। 3, 3, 9 + 1, -9 + 1 इज़ -8, -8 का मॉड करोगे तो 8, 8/2, ठीक है। नहीं समझ आया, वीडियो को रिपीट करके देख लो, कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा एंड इट विल बी वर्थ इट। अब A32, 1/2 -3, 3 आई की जगह पे 3 प्लस जे की जगह पर 2। इसमें ना समझ आने वाली कोई चीज़ ही नहीं है ना, यहाँ पे मॉड्यूलस हो गया तो 8 हो गया, यहाँ पे जब -8 का मॉड्यूलस करोगे तो 8 आ जाएगा ना, सिंपल यही चीज़ हुई है, ठीक है, मेरे माइंड में नहीं रहेगा। 3, 3, 9 -9 + 2 = -7 मॉड हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7/2,
A3 3, 1/2 minus 3, 3 plus 3 equal to 1/2, 3 3 9 plus 3 ये हो गया -6, 6/2 आ गया 3 के इक्वल। ठीक है, देन A3 4, ये आ जाएगा 1/2 minus 3, 3 into 3 प्लस जे की जगह पे 4। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ऐसे बार बार भी इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो सीक्वेंस चला आ रहा है हमें पता तो चल ही रहा है कि क्या क्या चेंज करनी है वैल्यू, बट नहीं भी आता है क्योंकि स्टार्टिंग में इतना आसानी से भी नहीं आता है। तो आप स्टार्टिंग में तो ऐसे देखते रहोगे ना कि अच्छा आई है, यहाँ पे पुट कर लेते हो ये 3, फिर जे में पुट कर लोगे 2, ऐसे देखते रहना पड़ेगा। बाद में आप ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसी सीक्वेंस में चल रहा है, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और चुटकियों का काम होता है। ये -9 + 4, ये आ गया -5 का मॉड 5/2। अब ये सारी चीज़ें देख लो, ये पुट कर लो वहाँ पे, 4 7/2, 3 and 5/2, ये यहाँ पे पुट कर दी जाए। 4 7/2, 3 and 5/2। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और वो जो मैट्रिक्स आप देख पा रहे हो वहाँ पे हाँ वहीं पे लास्ट में, तो वो है आपका आंसर, वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब देख लो 3/4 मैट्रिक्स पूरी तरह से ये कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, अगेन वही सब चीज़ें, बस यहाँ पे चेंजिंग हुई है एलिमेंट में। 2i - j है अब यहाँ पे एलिमेंट्स, इसके अकॉर्डिंगली आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये तो सारे के सारे लिखा हुआ है कि 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट्स आपने लिख दिए। ठीक है, इनकी पोजीशन से एक तरह से बोलो या फिर आप एलिमेंट्स की डिनोशन बोल दो। ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो। अब सबसे पहले ये फर्स्ट वाले रो के कर लेते हैं। A11, A12, A13, A14, इसके हम लिख लेते हैं। ओके, 2i - j, i ये है, j ये है, तो 2i - j। ठीक है, ये आ गया 2 - 1, ये आ गया 1। अगेन यहाँ पे देखो 2i की जगह पे 1, j की जगह पे 2। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अब यही चीज़ चेंज करनी है, बाकी सारी तो सेम ही है। तो ये आप ऐसे फटाफट से भी कर सकते हो अपना दिमाग लगा के कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही है। फिर 2 × 1 2 - 2, ये 0, ये आ गया 2 - 3 - 1, ये आ गया 2 - 4 - 2, ये 1 0 - 1 n - 2। ये चीज़ अब हम फटाफट से पुट कर लेते हैं। क्या था, रुको, याद है मुझे, 2 नहीं था, नहीं याद रहा। देखो 1 0 - 1 n - 2, 1 0 - 1 n - 2। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट वाले भी फटाफट से कर लेते। ओके, स्क्रीनशॉट तो आपने लिया ही नहीं, चलो आपने लिख दिया होगा ना साथ साथ में। ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। ओके, अभी नेक्स्ट तो बोलते फिरोगे कि मैम आप स्क्रीनशॉट के लिए नहीं रुकते, मैम दीदी जो भी आप बोलते हो, जैसे भी आप डिनोट करना चाहो। A21 इक्वल टू A22, A23, A24। ठीक है, अब 2 1 देखो, 2, अब सेकेंड रो की टर्न आ रही है। सेकेंड रो के एलिमेंट्स अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 and 1, i की जगह पर 2, j की जगह पर 1। ठीक है, अब देखो i की जगह पे वही 2 है, j की जगह पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यही चीज़ चेंज हो रही है, देखो यही चीज़। तो अब हम स्मार्ट वर्क करते हैं फटाफट से, यही चीज़ चेंज हो रही है, पता चल गया पैटर्न। तो अब ये कर लेते हैं। ये आप फटाफट से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ऐसे ही कर लोगे। ये 3 2 to 4 - 2 2, 2 to 4 - 3 1, 4 - 4 0, 3 2 1 0। ये तो आसान है याद रखना भाई, 3 2 1 0। ऐसे किसी लाइन में आया ना 3 2 1 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे आया ये
चलो ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 एंड 3 बस हो गया। इतना ही टाइम दिया जाता है आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ऐसे तो लिख लिया होगा साथ साथ में ही, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर। ओके नेक्स्ट, A31 A32 A33 बता दिया करो और कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है, लाइक कर दिया करो वीडियो को। ये चलता रहता है। चलो यहाँ पे फोकस करो, फोकस, ठीक है। 2 3 आई की जगह पर 3, जे की जगह पर 1, 2 3 6 -1, आगे देख लो 5 आ गया। यहाँ पे अब ये देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, जे यहाँ पे है ना, जे ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे हम भी फटाफट से स्मार्ट वर्क करते हैं। 2 3 अब यहाँ पे जे क्या आ गया, 4 आ गया ना, ठीक है। 2 3 6 -2, ये आ गया 6 -3, ये आ गया 6 -4, 6 -2 आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये भी 5 4 3 2, ये भी ऐसे ऑर्डर में आया। वाह, कितने अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करे एनसीईआरटी वालों ने। ओके, अगर आपको अभी नहीं आए ना तो आप थोड़े और क्वेश्चंस ट्राई करना, बाकी मिसलेनियस से ट्राई करना, एग्जाम्पल से ट्राई करना, और जो आपकी रेफरेंस बुक्स है वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और ये सारी वीडियोस जितनी भी मैथ्स की है, 12th क्लास के मैथ्स की, 12th क्लास के फिज़िक्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैंड रिटन में तो पूरा मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है पहले ही हैंड रिटन में, पर ये नया स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी वाइट बोर्ड वाला, तो जिनको ऐसे पढ़ना पसंद है सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।